नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए मैथ का 11वां प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। 10 प्रैक्टिस सेट हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ का 11वां प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं और इस 11वें प्रैक्टिस सेट में हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यानी कि अभी तक आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन नेवी एमआर और एसएसआर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू करते हैं इस मैथमेटिक्स के 11वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे कि हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं और इनमें से छांटना है कि 13 अंकों से यानी कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या कौन सी है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 100 में हम भाग देंगे। तो इसको हल करेंगे किस तरह से करेंगे, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, तो यहां पर लिखेंगे 100 और 100 में देंगे 13 का भाग। तो इसमें 13 का भाग देंगे, यानी कि 100 में 13 का भाग देंगे तो देखते हैं कि ये पूरा यानी कि 13 से पूर्णतः विभाजित होगी क्या। तो जब 13 में हम यानी कि 13 का भाग 100 में देंगे तो इसको भाग देते हैं। सबसे पहले 10 में देंगे तो 10 में जाएगा नहीं, तो हम कंप्लीट 100 में देंगे तो यहाँ से ये चला जाएगा 13 7 91। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 91। जब 100 में से 91 को निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9, क्योंकि 100 में से 91 को घटाएंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। यानी कि 100 है वो 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो 13 से पूर्णतः विभाजित संख्या किस तरह से निकालेंगे, इतना करने के बाद में 13 से पूर्णतः विभाजित संख्या इस तरह से निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या तो हो गई 100, तो यहाँ पर लिख देंगे 100। अब यहाँ पर जो संख्या दे रखी है यानी कि 13 से हमें भाग दिलवा रहा है और सबसे छोटी संख्या थी 100 और यहाँ पर कितना है 9, तो यहाँ पर निकाल देंगे हम जिस संख्या का भाग दिए हैं और नीचे जो संख्या बची है उसको जिस संख्या का भाग दिए हैं उसमें से घटा देंगे और यानी कि जो सबसे छोटी संख्या थी उसमें इसको हम जोड़ देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या जाएगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो यहाँ पर जब 13 में से हम 9 को निकालेंगे यानी कि 13 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 4 को हम इस 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। जब 100 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 104। अब यानी कि 104 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है हमें ऑप्शन ए में, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 104 है जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। या हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये 13 से पूर्णतः विभाजित सबसे छोटी संख्या है भी या नहीं। तो हम 13 का भाग 104 में देंगे और इसको चेक करेंगे कि इसमें कंप्लीट भाग जाता भी है या पूर्णतः विभाजित होगी भी या नहीं होगी। यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में इसको आगे हल करते हैं। अब इतना करने के बाद में हमारे पास फाइनली निकल कर आ गया कि 104 13 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि 13 का भाग 104 में देकर देखेंगे, यदि इसमें कंप्लीट पूर्णतः भाग चला जाएगा तो ये 13 की यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 104 में हम 13 का भाग देते हैं तो यहाँ पर देंगे हम 13 का 104 में भाग, तो यहाँ से हम देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 8 बार 13 अंटे 104, तो यहाँ पर चला जाएगा 104 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 13 अंटे 104 और 104 में से 104 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली आ जाएगा 0। यानी कि यहाँ पर फाइनली रिजल्ट निकल कर आया है कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या 104 है और ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 17 × 15 × 13 × 19 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ज्ञात कीजिए। यानी कि सेकंड क्वेश्चन है कि 17 × 15 × 13 × 19 को जब गुणा करेंगे तो उनका इकाई अंक
क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे और हमें कम से कम समय में इन क्वेश्चनों को हल करना होता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे कि कोई संख्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई संख्या है, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 250 है। अब इन 250 में से इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक होता है इस तरफ से, जब हम देखेंगे इस तरफ से नहीं देखना है, इस तरफ से देखते हैं तो इकाई अंक होता है फर्स्ट का, सेकंड होता है 2.5 का। तो यहाँ पर हम ये बताना है कि जब इस संख्या को गुणा करेंगे और यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, तो ये हमें बताना है। अब इस संख्या को सबसे पहले तो गुणा करेंगे तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसको एग्जाम में किस तरह से हल करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेवी एमआर और एसएसआर में। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में हल करना है और फटाफट करना है, तो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है हमें 17 × 15 × 13 × 19। अब मैंने अभी बताया कि इकाई का अंक होता है जो फर्स्ट संख्या होती है। अब इन सभी में से इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सभी अंकों में से हमें इकाई का अंक लेना है। जैसे कि यहाँ पर 19 है और 19 में इकाई का अंक हो गया 9, और यहाँ पर है 13, तो 13 में इकाई का अंक हो गया 3। यहाँ पर है 15, 15 में इकाई का अंक हो गया 5, और यहाँ पर है लास्ट में 17, और 17 में इकाई का अंक हो गया 7। तो इसको किस तरह से हल करेंगे फटाफट से एग्जाम में। सबसे पहले इन सभी का इकाई अंक लेते हैं। इकाई अंक है 17 का इकाई अंक है 7, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 7 × 15 में इकाई अंक क्या है, 15 में इकाई अंक है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। अब यहाँ पर इंटू 13 में इकाई अंक है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इंटू है तो इंटू लगा देंगे। अब यहाँ पर 19 में इकाई अंक क्या है, 19 में है 9। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले दो अंकों को सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 7 × 5 = 35, तो यहाँ पर तो आ गया हमारे पास 35। अब इंटू, अब यहाँ पर 9 × 3 करेंगे तो यहाँ पर हो गया 27। अब इसको आगे फटाफट से सोल्व करेंगे, यानी कि 35 × 27 को सोल्व करेंगे, यानी कि इसको इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे। अब इनमें से भी हम ले लेंगे इकाई अंक, यानी कि इस तरह से इनमें इकाई अंक उठाया था, इसी तरह से इनमें भी इकाई अंक लेंगे। इनमें इकाई अंक किस तरह से लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है 27, तो 27 में इकाई अंक हो गया 7, और यहाँ पर क्या है 35, 35 में इकाई अंक क्या है 5। तो इनमें से सभी में से इकाई अंक जब हम यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे इकाई अंक है यहाँ पर कितना 7, तो यहाँ पर ले लेंगे 7 इंटू यहाँ पर कितना है इकाई अंक 5, तो इसको यहाँ से करेंगे 16, यानी कि यहाँ पर इकाई अंक हो गया 5। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 × 5 करेंगे तो 7 × 5 हो जाएगा 35, तो यहाँ पर लिख देंगे 35। अब इस 35 में इकाई अंक क्या है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस 35 में इकाई अंक है 5, और ऑप्शन में हमें क्या 5 दे रखा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन सी में दे रखा है 5, तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 17 × 15 × 13 × 19 करने पर हमारे पास जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक हो जाएगा 5। चाहे तो हम इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। जब 17 × 15 × 13 × 19 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब इनको सभी को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62,985। चाहे तो आप अपने स्तर से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब 62,985 में इकाई अंक क्या है, मैंने बताया था कि इस तरफ इकाई अंक होता है, तो इसमें इकाई अंक है 5, और 5 ही हमें पूछ रहा था, वो हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों को, यानी कि यहाँ पर आपको संख्या चेंज करनी है और घर पर ऐसे ही क्वेश्चनों को सोल्व करना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जो नेवी एमआर और एसएसआर की तैयारी करते हैं उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1600 रुपये का 25% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित करने पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब से पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने साधारण ब्याज ज्ञात किया था। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1600 रुपये का 25% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित करने पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र ज्ञात होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र हमें ज्ञात होगा तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम चक्रवर्ती ब्याज बराबर हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा मूलधन कोष्टक 1 + दर बटे 100, और यहाँ पर तो हो जाएगा
1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पर हो जाएगा समय। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 स्क्वायर में हो जाएगा समय। यानी कि अब इस क्वेश्चन में जो जो मान हमें दे रखा है वो रखने हैं। किस तरह से मान रखने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज बराबर हमें दे रखा है मूलधन, तो मूलधन तो हो जाएगा यहाँ पर 1600 रुपये, और आगे दे रखा है 1 प्लस दर, तो दर क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि कितने परसेंट से हमें वो पैसे मिले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 25% दर से, तो यहाँ पर दर हो जाएगी 25। और आगे क्या दे रखा है, स्क्वायर में दे रखा है हमें समय, तो समय यहाँ पर दे रखा है 2 वर्ष। यानी कि कंप्लीट मान हमारे पास हैं, और इस सूत्र में ये मान रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। या तक इस सूत्र को नोट कर लो, उसके बाद में इसको हल करते हैं। अब इसमें यानी कि सूत्र में जो जो मान हमें दे रखा है वो मान लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन हमें यहाँ पर दे रखा है 1600, तो यहाँ पर मूलधन लिख देंगे हम 1600 कोष्टक में 1 प्लस दर कितना दे रखा है, दर हमें यहाँ पर दे रखा है 25%, तो यहाँ पर दर हो जाएगा 25 बटे कितना है 100, तो बटे लगा देंगे 100, और यहाँ पर समय कितना है, समय यहाँ पर दे रखा है 2 वर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो कटता है उसको काट देंगे, यहाँ से इसको काटते हैं, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर आएगा 1600 बराबर 1600 इंटू 1 प्लस 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे, आपने भिन्नों के जोड़ सुने होंगे या किए भी होंगे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे पास 1600। अब इसको यहाँ से करेंगे, यानी कि 4 एकम 4 और 1 4 में जोड़ेंगे तो 5, तो ऊपर हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/4, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि समय 2 वर्ष का। यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में इसको आगे सोल्व करेंगे। इतना करने के बाद में हमारे पास आ गया, यहाँ पर आ गया चक्रवर्ती ब्याज बराबर आ गया 1600 कोष्टक, यहाँ पर आ गया 5/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 है समय, यानी कि 2 वर्ष समय है, तो यहाँ पर लगा दिए 2। अब यहाँ पर हमारे यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1600, और यानी कि 5 का ये स्क्वायर है, यानी कि 5/4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16। यानी कि हमारे पास आ गया चक्रवर्ती ब्याज बराबर तो आ गया हमारे पास 1600 कोष्टक इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 25/16, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि अब इसको हम काटेंगे यहाँ से, तो यहाँ से काट देंगे 16 एकम 16, और यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 100 से कटेगा, यानी कि इसको काटेंगे 16 एकम 16 और 2 जीरो है, तो यहाँ पर लगा देंगे 2 जीरो। फाइनली हमारे पास बच गया, यहाँ पर तो बच गया 100 और यहाँ पर बच गया 25। आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज बराबर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर तो आ गया कितना 100 बच गया, और यहाँ कितना बच गया 25, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2500। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, इतना आने के बाद में इसको यहाँ से छोड़ देंगे, आगे इसको सोल्व नहीं करेंगे। ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर दे रखा है कि 1600 रुपये का 25% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित करने पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये पैसे हैं 1600 रुपये सहित हैं यहाँ पर, यानी कि इसमें 1600 रुपये भी हैं और जो हमारा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो भी इसमें है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे यहाँ पर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ब्याज, यानी कि जो ब्याज आया है यहाँ पर कंप्लीट निकल के ब्याज आ जाएगा, माइनस कर देंगे मूलधन। यहाँ से मूलधन जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट ब्याज कितना है, यहाँ पर ब्याज आया है हमारे पास 2500, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2500, और मूलधन कितना दे रखा है माइनस कर देंगे यहाँ से, मूलधन कितना है 1600, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1600। अब इसको यहाँ से फाइनली सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2500 में से 1600 को निकालेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर हमारे पास आ जाएगा 900 रुपये। यानी कि 1600 रुपये का 25% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित या जोड़ने पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आएगा 900 रुपये। ये किस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र ज्ञात होना चाहिए, और जो क्वेश्चन में दे रखा हो उस ऑप्शन में यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र में जो जो हमें दे रखा है वो रखेंगे और इसको यहाँ से सोल्व कर देंगे। इस तरह से हम चक्रवर्ती ब्याज का जो चक्रवर्ती ब्याज पूछे उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि x अनुपात y बराबर 14:10 हो तो
10x माइनस 4y अनुपात 6x प्लस 4y का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे एग्जाम में, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से हल करना है, सबसे पहले हमें दे क्या रखा है वो लिखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है कि x अनुपात y बराबर 14 अनुपात 10, यानी कि अनुपात में दे रखा है, और यानी कि इसको हम भाग में करेंगे, यानी इस तरह से करेंगे x अपॉन y बराबर, तो ये हो जाएगा 14/10। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम x का मान, तो मान लेते हैं x बराबर, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 14 और y बराबर मान लेते हैं यहाँ पर हम 10। अब यानी कि ये मानने के बाद में यानी कि ये जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10x माइनस 4y अनुपात 6x प्लस 4y, यहाँ पर जो x और y है उसके स्थान पर ये x और y का मान रख देंगे, और इसको जब हल करेंगे तो जो अनुपात में मान हमारे पास आएगा वो हमें ज्ञात करना है। अब किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो यानी कि x का मान और y का मान हमें इसमें रखना है और इसको यहाँ से करना है सोल्व। यहाँ तक इसको कर लो नोट, उसके बाद में इसको हल करते हैं। आगे हमें दे रखा है, यहाँ पर दे क्या रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है 10x, तो यहाँ पर लिख देंगे 10x माइनस 4y। तो इतना करने के बाद में आगे दे रखा है अनुपात के बाद में दे रखा है हमें 6x प्लस 4y, तो यहाँ पर लिख देंगे 4y। अब हमने अभी देखा था कि x का मान तो था 14 और y का मान था 10, तो जहाँ पर x और y है वहाँ पर ये मान रख देंगे। तो यहाँ पर कितना है, शुरू में हमें दे रखा है 10x, तो x के स्थान पर कितना था 14, तो गुणा में यहाँ पर कर देंगे 14। तो इतना करने के बाद में आगे ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 4 y का मान कितना था, y का मान था 10, तो यहाँ पर लगा देंगे y के स्थान पर 10। इसको कोष्टक को बंद कर देंगे, अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे। आगे दे रखा है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। x का मान कितना था, x का मान था कितना 14, तो यहाँ पर लगा देंगे 14। और आगे क्या है प्लस 4y का मान कितना है, y का मान हमें दे रखा है यहाँ पर कितना, y का मान है 10, तो यहाँ पर लगा देंगे 10। कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, यानी कि 10 इंटू 14 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 140, तो यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक 140, तो यहाँ पर तो लिख देंगे 140 माइनस 10 इंटू 4 करेंगे, यानी कि 10 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40। कोष्टक बंद कर देंगे, अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे। यहाँ पर 6 इंटू 14 करेंगे, 6 इंटू 14 जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 छिकी 84, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 84, और प्लस है तो प्लस कर देंगे। और कितना दे रखा है 4 इंटू 10, तो यहाँ पर 4 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब हमारे पास आ गया हमारे पास 140 माइनस 40 अनुपात 84 प्लस 40। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास आ गया 140 माइनस 40, आगे क्या है अनुपात है तो यहाँ पर लिख देंगे अनुपात। आगे हमारे पास है 84 प्लस 40, तो यहाँ पर लिख देंगे 84 प्लस 40। यानी कि अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यानी कि 140 में से 40 को घटा देंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास 100। अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे। आगे यानी यहाँ पर कितना है 84 और प्लस में कितना है 40, 84 प्लस 40 जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 124, तो यहाँ पर लिख देंगे 124, सॉरी 120 नहीं है 124 है, तो यहाँ पर कर देंगे 124। अब इतना कर दिया, यानी कि यहाँ पर कर लिया 100 अनुपात 124, यानी कि ये तो हमें ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो अब इसको यहाँ से हम काट लेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 50 दूनी 100 अनुपात यहाँ पर कितना है 124, तो यहाँ से काट देंगे ये कट जाएगा 62 से, यानी कि 62 दूना 124। अब यहाँ पर ये भी हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो 2 से फिर इसको काट देंगे, जब तक कि हमें ऑप्शन में जो नहीं दे रखा हो तब तक उसको काटते रहेंगे। यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से 25 दूं 50, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 25, अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे, ये कट जाएगा 31 दूं 62, तो यहाँ पर आ गया 25 अनुपात, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास आ गया 25 अनुपात 31। यानी कि यदि हमें x अनुपात y बराबर 14 अनुपात 10 दिया हो और पूछे कि 10x माइनस 4y अनुपात 6x प्लस 4y का मान जब हमें पूछे तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा 25 अनुपात 31। यानी कि इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 अनुपात 31। अब ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से हल करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कल मिलते हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।